नमस्कार दोस्तों। और आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो कि एक माइंड एंड स्किल सेट कोच है। और आज हम उनसे सीखने वाले हैं बहुत कुछ। तो इनकी जर्नी में आपको शॉर्ट एंड स्वीट में शेयर करता हूँ। डॉक्टर सुशील शर्मा जी होम्योपैथिक डॉक्टर है और ये एक स्किल सेट एंड माइंड कोच भी है। तो सर, आप डॉक्टर और माइंड कोच दोनों हैं, तो कैसे ये कॉम्बिनेशन कैसे बना है ये? परफेक्ट क्वेश्चन है आपका। जी सर। हर जगह यही पूछते हैं लोग मुझे। क्या है, हम होम्योपैथी में जब केस लेते हैं तो हमें सारे डिटेल में स्टडी करना पड़ता है। जी। जैसे पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट की, पेशेंट को क्या क्या तकलीफ हो रही है अभी, पास्ट हिस्ट्री पेशेंट की, फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की, उसके अलावा उनका स्वभाव, माइंड के बारे में स्टडी करते हैं। माइंड का होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग में बहुत बड़ा रोल होता है। इट्स द माइंड जो कि दवाई सिलेक्ट कराता है, एंड देन वी कम टू कंक्लूजन विच दवा। जब पेशेंट को सुनते हैं तो पेशेंट ही बता देते हैं कि हमें क्या दीजिए। सो दैट लिसनिंग टू द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सुनते सुनते हम उनके प्रॉब्लम्स देखे, उनके इश्यूज देखे, उनको सॉल्व करने के लिए हमने तरीके ढूंढने चालू किए। उसके लिए काफ़ी लर्निंग की हमने, बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए हैं। कोर्सेज के साथ साथ ट्रेनिंग्स काफ़ी दी हैं। उसका परिणाम ये हुआ कि आपका जो क्वेश्चन रहा था जी सर। कि इसमें कैसे, ये क्वेश्चन मुझे सेमिनार में पूछते हैं 800 लोग 700 लोग, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, मैं कोई अलग काम नहीं कर रहा। वहाँ क्लिनिक में मैं दवाई से ठीक करता हूँ और सेमिनार में मैं विदाउट दवा ठीक करता हूँ। जी सर। यू गॉट योर आंसर सर? यस सर। वंडरफुल। तो सर, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और अभी आप कैसा इसमें रन कर पाते, इस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए प्रदीप जी, जब मैं लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा जी। तो लोगों ने फिर मुझे इनवाइट करने लगे उनकी कंपनियों में, उनकी सोसाइटी में, और मैं सेमिनार देने लग गया। क्योंकि सबसे बड़ी चीज, चाहे वो हेल्थ हो या बिजनेस हो या सोशल रिलेशन हो, माइंड इज द बिगेस्ट फैक्टर। माइंड सेट हो गया तो सारी चीजें सेट हो गई। तो वहाँ माइंड सेट आ गया। अब जब बिजनेस का करता था तो लोगों को फिर कम्युनिकेशन मैंने सीखा, उनको सिखाया, रिलेशनशिप डेवलपमेंट सिखाया, उनके गोल्स के ऊपर काम किया, मोटिवेशन किया। और जैसे होम्योपैथिक दवाइयों से रिजल्ट मिलते थे, ऐसे ट्रेनिंग में मुझे लोगों के रिजल्ट मिलने लग। कई मल्टी एक्स बिजनेस लोगों ने किया है आफ्टर ट्रेनिंग। जी। आपने लोगों को जैसे ट्रेन किया जी, तो आपको एक मेन फैक्टर क्या रहा कि कौन सी चीज लोगों के अंदर सबसे ज्यादा नहीं है? सबसे ज्यादा नहीं है कि वो ऐसा क्या, अगर हम उन चीज को उस लोगों में से निकाल दें जी, तो मान सकते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एटीट्यूड। ओके। उनका एटीट्यूड यदि करेक्ट कर दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फियर ऑफ फेल्योर। निगेटिविटी बहुत लोगों के अंदर होती है। तो हमारा मेन मकसद तो वही है, माइंड सेट करते हैं, मतलब उनके पॉजिटिव विचारधारा बनाते हैं। वी बिल्ड दैट फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिविटी, जिसके ऊपर के उनका पूरा करियर डिपेंड करता है। तो आपने बीच में, जैसे हमने पहले कभी आपको वेबिनार में सुना है, सेमिनार में सुना है, तो आपने एक्टिंग के फील्ड में भी थोड़ा काम किया हुआ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये प्रश्न, ये भी बहुत पूछते हैं लोग। अब वो एक हॉबी भी रही है मेरी। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने 2-3 ड्रामास में पार्ट लिया और बॉम्बे में सेकंड बेस्ट प्राइज भी ली। उसके बाद मैंने फिल्म में काम किया। और मेरी क्लिनिक जुहू पे थी, जुहू चौपाटी के पास। तो मैं वहाँ जाता था
दोपहर में 2 घंटे के लिए। हाँ, तो उसके बाजू में ही किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट थी, जहाँ से ऋतिक रोशन सीखे हैं, बहुत सारे बड़े एक्टर्स वहाँ से निकले हैं। तो मैंने कहा मिसेस को कि सुबह का संभाल लो आप मेरा क्लिनिक, जी, और मैं कोर्स कर लेता हूँ। शौक तो था ही, तो मैंने एक्टिंग कोर्स किया बाकायदा। हाँ, फिर मैंने मॉडलिंग की, मूवी में काम किया, एड मूवी वीडियोस में, आई मीन एड फिल्म्स में काम किया। और लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसमें बाद में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे थे, जी, जी, दोनों बच्चे MBBS कर रहे थे, तो मैंने वहाँ टाइम कम दिया फिर। लेकिन जो कुछ भी मैं एक्टिंग फील्ड में सीखा, वो हर चीज़ को मेरे सेमिनार में इस्तेमाल करता हूँ, अच्छा, और दैट मेक्स माय सेमिनार बीइंग लाइक्ड बाय लॉट्स ऑफ पीपल। तो कभी ऐसा कभी आपका वो डाउनफॉल आया जिसमें आप सबसे ज़्यादा निराश हुए हो कि अब क्या करूँ मैं, ऐसा कोई स्ट्रगल? मैं निराश नहीं होता बिल्कुल। जी, देखिए, इट्स अ फेज, हाई लो तो जीवन में होते रहता है। और जब मैं लोगों को यही सिखा रहा हूँ, द पॉजिटिविटी की फाउंडेशन लोगों की पैदा करता हूँ, और आई एम सो पॉजिटिव। लोग बोलते हैं सर यू आर डेडली पॉजिटिव, हर चीज में आप पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। यस, तो हर हार में, हर डिफिकल्टीज में ऐसे पॉजिटिविटी निकालता हूँ, जी, इसलिए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बेटर उसमें से चांसेस ढूंढता हूँ एंड आई गो अहेड। यस। तो आजकल जो लोगों के माइंड है जी, उसके अंदर बहुत सारे डर बैठे रहते हैं, बहुत सारी चिंता, स्ट्रेस, और पता नहीं आजकल तो मॉडर्न जमाने के अंदर पता नहीं कौन कौन सी नई नई चीजें भी आ गई हैं। जी, तो इनको जैसे अगर आपको दूर करवाना है लोगों से, जैसे स्ट्रेस दूर करवाना है, उनको स्ट्रेस दूर करवाना है, टाइम मैनेजमेंट सिखाना है, तो ये सब आप कितने समय में सिखा सकते हैं और लोग कितने समय में इसको जल्दी से गैदर करें? तो ऐसा कुछ है? प्रदीप जी, जी, मेरे सेमिनार्स में हाँ, 2 घंटे में भी मैंने रिजल्ट देखे हैं। ओके, मैं फुल डे के सेमिनार भी लेता था, हाँ, 2 फुल डेज के सेमिनार लेता था, 5 फुल डे के सेमिनार लेता था। जी, डिपेंड्स अपॉन द उनकी उनकी ज़रूरतें जो हैं। और 2 घंटे के सेमिनार में भी हमने रिजल्ट देखे कि जो छोटा-छोटा काम करते थे, जी, एकदम बड़ी सफलता लेके आते हैं। क्योंकि हमने जो माइंड का जो टॉपिक है हमारा माइंडसेट का, वो अपने खुद का बनाया हुआ है, वो किसी किताब से नहीं है। ओके, तो जो ज़रूरतें लोगों में दिखी मुझे, मैंने वो सब सीखा, उसको इस्तेमाल किया। हज़ारों लोगों के ऊपर मैं इस्तेमाल करता हूँ। जो डर रहता है लोगों में, उसका फॉर्मूला अलग है। लोग इंटरव्यू में जाते हैं और फैंटास्टिक इंटरव्यू करके आ जाते हैं। जी, लोग कोई बड़े गोल के लिए जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं जहाँ बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जी, और वो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और अंदर से बड़ा चेक लेके आते हैं। यस, तो इसमें हमने देखा है माइंड सेट इज वन थिंग, इसके साथ स्किल भी उतनी जरूरत है। जी, बिल्कुल, तो माइंड के साथ हम कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। हाँ, माइंड, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप, मेरा प्रोग्राम ये 3 ट्राइपॉड के ऊपर खड़ा होता है। ओके। यस, तो मैंने आपको देखा है कि आप बुक पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। जी। तो आप कितनी बुक पढ़ लेते हो? आपका फेवरेट ऑथर कौन सा है कि इनकी बुक तो मैं जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूँगा, जैसे आए, और उसमें ऐसा क्या खास लगता है? देखिए, मेडिकल फील्ड का होने की वजह से कंटिन्यूस हमारी प्रैक्टिस रहती थी, घंटों प्रैक्टिस करते थे, अच्छा, फिर सेमिनार भी देते थे, तो उतना बहुत समय नहीं मिलता था। लेकिन जो भी बुक्स हमने पढ़ी है, चाहे टोनी रॉबिन्स की हो, थिंक बिग एंड इसका थिंकिंग एंड बिकमिंग रिच, हाँ, बहुत सारी बुक मैंने पढ़ी है।
लेकिन मैं उतना बहुत वोरेशियस रीडर नहीं हूँ कि मैं पूरी किताब एक लाइन में खत्म कर दूंगा, मुझसे नहीं होता। ओके। मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट उसमें से निकालता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। ओके। मैं मेरे प्रोग्राम में एक भी शब्द डिफिकल्ट नहीं डालता, जी। जो आम इंसान समझ सकता है उस भाषा में प्रोग्राम देता हूँ मैं। ओके। मैं कोई टेक्निकल मैनेजमेंट के बड़े बड़े शब्द नहीं इस्तेमाल करता। आई मेड इट कैंडिडेट फ्रेंडली प्रोग्राम। यस। यस। तो ऐसी आप कोई मुझे हमें केस स्टडी शेयर करेंगे जो आपको याद हो, जिसमें आपने किसी के पर्सन के भी माइंड का आपने चेंज किया हो, एक कोई केस स्टडी? देखिए प्रदीप जी, जब मैंने सबसे पहला सेमिनार लिया जी। हुआ ये कि मेरी एड थी टाइम्स ऑफ इंडिया में और मिड डे पेपर में बॉम्बे में। वो एड हमारे एक क्लाइंट है, उन्होंने कटिंग करके अपनी जेब में रख ली। अच्छा। 6 महीने बाद मेरे पास आए और डॉक्टर शर्मा, आई वॉन्ट यू टू ट्रेन माई टीम। ही वॉज डेवलपमेंट ऑफिसर। उनकी टीम को तैयार करना था, तो उन्होंने कहा मुझसे कि 2 घंटे का समय देता हूं आपको और उनको गोल्स के ऊपर बात कीजिए सर जी। और लंच के बाद छुट्टी हो जाएगी। मैंने कहा एंड दैट पर्सन इज माय फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, मिस्टर एडी राजू। आज भी मैं उनको सलाम ठोकता हूँ। मैंने कहा देखिए राजू साहब, आपने जब लंच दे ही रहे हैं, नाश्ता दे ही रहे हैं, टी बिस्किट ऐड कर दीजिए शाम को और पूरा बुक कीजिए ना शाम तक के लिए, 5 बजे तक बुक कीजिए। बिकॉज नो गोल कैन बी सेट विदाउट ए प्रॉपर माइंड सेट। नो गोल कैन बी अचीव विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड नो गोल कैन बी अचीव विदाउट प्रॉपर रिलेशनशिप्स। तो यदि यू वांट पीपल टू अचीव देयर गोल्स, ये तीनों चीजें जरूरी है, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो उन्होंने मुझे 6 घंटे का समय दिया और यू आर सो सेटिस्फाइड कि उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया एक जगह हमारे फ्रेंड के पास। उन्होंने फिर मुझे बहुत प्रोग्राम्स दिए। मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी। हमारे एक डेवलपमेंट ऑफिसर, उन्होंने मुझे देखा भी नहीं था, खाली सुना था मेरे बारे में। तो उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर शर्मा, आई एम अनिल झा फ्रॉम दादर ब्रांच, आई वॉन्ट यू टू ट्रेन माई पीपल। मेरे लोगों को तैयार कीजिए, आई वॉन्ट टू बुक यू। ये तारीख है आपके पास खाली? मैं बोला अभी तक तो है। मैंने बुक की। आई गेव ट्रेनिंग फॉर 6 months। अगस्त में 2 दिन फुल डे, सितंबर में हाफ डे, अक्टूबर में हाफ डे, जनवरी में 2 full days एंड फरवरी में 2 full day, 2 half days। और उसके मैंने बाद बोला जाइए मैदान में, और उनका रिजल्ट था 9 करोड़ से 21 करोड़ पहुंच गया। बहुत बढ़िया। यस। तो आज के युवाओं में ऐसा क्या आपको कमी नजर आती है उन कि जो वो सीख सके जल्दी से और अपने फ्यूचर को बेटर कर सके? कंसिस्टेंसी का जरा अभाव होता है, ओके। नंबर 1। नंबर 2, फास्ट फूड का जमाना है, उनको भी फास्ट रिजल्ट चाहिए। अच्छा जी। उसके लिए तैयारी के लिए रेडी नहीं होते हैं। लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर वो करते हैं और रिजल्ट वो और भी बेहतर रिजल्ट दिखाते हैं। यंग ब्लड को पंप करना शुरुआत में डिफिकल्ट जाता है, लेकिन बाद में एक बार पंप कर दिया, दे रॉकेट जैसे उड़ते हैं। यस जी सर। और मैं से कौन सा क्वेश्चन पूछूं? एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पूछिए। एक केस है मेरी।
9th में लड़का था, हम्म, बच्चा था, स्कूल में जाना बंद कर दिया उसने। ओके, उसकी मदर आई, हम्म, बोली बच्चा स्कूल जाता नहीं है, पिछले कई दिन हो गए, 20-25 दिन हो गए, बोलता मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैंने बुलाया और मैंने फीडबैक लिया, उनका सब डिटेल्स लिए, इनपुट लिया पूरा। जी, तब पता चला हम्म, कि उनको स्कूल में बच्चे को, जरा कलर डार्क था उनका, हम्म, तो बोले मुझे कालिया कालिया चिढ़ाते हैं। ओके, तो मुझे बहुत शर्म लगती है और मुझे ऑकवर्ड लगता है, निराश हो जाता हूँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो बच्चे को पूरा माइंड सेट की ट्रेनिंग दी मेरी। हाँ, उसके बाद में मैं ले गया आईने के सामने, मुस्कुराहट सिखाई उनको। जब वो मुस्कुराने लग, पहले सीरियस कब दिखा दिया फोटो, हाँ, आईने में देख लीजिए अपने आप को। और मैंने फिर स्माइल का फोटो लिया, स्माइल। तो स्माइल करने के समय क्या, यहाँ चमक आ जाती है, यहाँ चमक आ जाती है, आंखें सफेद, नीचे की सफेदी दिखती है, आंखों के ऊपर की सफेदी दिखती है, दांत दिखाई देते हैं, काला रंग से ढक जाता है और सफेद पे दिखाई नजर जाती है। तो बोला कौन अच्छा दिख रहा है इसमें, बोले दूसरा वाला। और मैंने बोला आप जाओ स्कूल, कल जाओ स्कूल। यदि कोई बच्चे चिढ़ाए तुमको काले कालिया कालिया, तो बोला हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और सब बच्चे तुम्हारे साथ डांस करेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। दूसरे दिन जब वो गया, एक कालिया बोला उसको और इसने डांस करना चालू किया, पूरी क्लास डांस करने लग गई। उसके बाद किसी ने उनसे पूछा नहीं, दोबारा ये प्रश्न किया नहीं। और आज आई वॉन्ट टू बी, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। उन्होंने MA म्यूजिक में किया और इज ए वंडरफुल सितारिस्ट, सितार बजाते हैं। उनके सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं सितार के, स्टेज शोज देते हैं। आते मिल के जाता है वो बच्चा। बहुत सारे रिजल्ट है, मेडिकल फील्ड में भी है, लेकिन सवाल वही है, माइंड सेट, कम्युनिकेशन एंड रिलेशन, बाकी सब चीजें हो जाती है। जी बिल्कुल जी। तो आपसे मेरा एक लास्ट क्वेश्चन कि आप मेडिकल फील्ड और ये जो ट्रेनिंग फील्ड है, कोचिंग फील्ड है, जी, इनको आप कैसे मर्ज करके लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं? वाह, वंडरफुल क्वेश्चन, मेरे पसंद का क्वेश्चन है। जी, चीज वही है प्रदीप जी, मैंने कहा मेडिकल में भी माइंड सेट चाहिए। जी, इंसान डरा हुआ होता है, टेंशन में रहता है, विचार करता है, और सारी तकलीफें उसको नेगेटिविटी की वजह से होती हैं, सोच की वजह से होती हैं। ट्रेनिंग में भी चीज वही है, रिजल्ट क्यों कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उनका अगेन माइंड सेट का ही मामला होता है। तो दोनों जगह वही काम करता है, सब्जेक्ट वही है, करने वाला भी वही है। यहाँ भी माइंड सेट में यूज करता हूँ पॉजिटिविटी जी, और यहाँ भी पॉजिटिविटी यूज करता हूँ। जी, लेकिन एक मेरा देखा है मैंने, चाहे डॉक्टर हो और चाहे ट्रेनर हो, हर एक जन ज्यादा सुनता नहीं है लोगों को, क्लाइंट को। हम मरीज को सुनते हैं तो मरीज अपनी तकलीफें बता देता है, उसका इलाज क्या करना है वो हिंट बता देता है हमको। और इसी तरह ट्रेनिंग में जब हम 1-to-1 काउंसलिंग करते हैं और स्टडी करते हैं, तो वहां पर भी वो सब उनका क्लियर हो जाता है। उसके बाद वो ट्रेनिंग का रिजल्ट ज्यादा आता है। हर जगह वही होता है, चाहे रिलेशनशिप ले लो, कम्युनिकेशन ले लो, हेल्थ का भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन कॉजेज प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम वो बीमारियां पैदा करते हैं, दूरियां पैदा करते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज है। तो वही चीज को दोनों जगह हम, तड़का वही है, दो अलग अलग इसमें मेन्यू में हम यूज करते हैं। यस, रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। यस।
तो आज हमारा सुशील जी के साथ सेक्शन रहा और आगे भी हम सर आपसे और वेबिनार में तो हम मिलते ही हैं और ऐसे इंटरव्यू हम देते रहेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. Thank you very much for inviting me. So thank you sir. Thank you. Wonderful. दोस्तों, हमारे ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना न भूलें, जिससे आप हमारे वीडियो समय पर देख सकें. और दोस्तों, यदि कोई आपके सुझाव हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे कि आने वाले समय में हम और बेहतर वीडियोस आपको पेश कर सकें. और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू.